तो गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के नए हेड कोच बन ही चुके हैं और टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने कुछ बड़ी शर्तें रखी। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब कोई टीम इंडिया का हेड कोच बनता है या रिस्पेक्टिवली कोई भी कंट्री की बात करें या कोई भी हेड कोच जब बनाया जाता है तो वो अपनी साथ में टीम लेकर आता है, यानी कि जो उनका जो सपोर्ट स्टाफ होता है हेड कोच के साथ वो उनकी पसंद का होता है, उनकी चॉइस का होता है। अब जैसे बात करें राहुल द्रविड़ की तो उनके पसंद के कोचिंग स्टाफ थे, यानी बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच। इवन अगर आप बात करें उस दौर की जब रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच हुआ करते थे तब भी उनके पसंद के जो है बैटिंग कोच हुआ करते थे, उनकी चॉइस के हुआ करते थे, और फील्डिंग कोच भी उनकी चॉइस के और बॉलिंग कोच भी उनकी चॉइस के। तो अब भी वही जो क्राइटेरिया है वो वही फॉलो होगा कि गौतम गंभीर की पसंद के ही बैटिंग कोच होंगे। खैर बैटिंग कोच की अगर आप बात करें तो गौतम गंभीर खुद ही उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि वो खुद ही ज़बरदस्त और होनहार बल्लेबाज रहे हैं टीम इंडिया के लिए। जब तक वो क्रिकेट खेले इतने सालों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया, तो बैटिंग कोच की जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई नीड नहीं होगी और उन्होंने ऐसी मांग भी नहीं करी। हाँ ज़रूर असिस्टेंट कोच वो रख लेंगे, पर लेकिन बैटिंग कोच तो खुद ही मेरे को लगता है कि गौतम गंभीर उसी की भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ पर मुद्दा आता है फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच का। तो यहाँ पर वो कौन? तो बीसीसीआई के सामने जो गौतम गंभीर ने शर्त रखी थी कि जो फील्डिंग कोच होने चाहिए वो होने चाहिए जॉन्टी रोड्स। अब आप जानते ही हैं कि जॉन्टी रोड्स कमाल के फील्डर रहे हैं अपने टाइम पे, और अब भी जब भी लेजेंड्स लीग में खेलते हैं या रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते हैं या क्रिकेट लीग्स में खेलते हैं जो लेजेंड्स वाली होती हैं, उसमें जॉन्टी रोड्स कमाल की फील्डिंग करते हैं और फील्डिंग का मुजाहरा उनका बहुत ज़बरदस्त होता है जब जब वो टीम को कोचिंग देते हैं, और वास्ट एक्सपीरियंस भी है उनका कोचिंग करने का। और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इन दोनों की जो कमराडरी थी और इन दोनों का जो रिलेशनशिप था, यानी गौतम गंभीर टीम के मेंटर हुआ करते थे लखनऊ सुपर जायंट्स के और जॉन्टी रोड्स फील्डिंग कोच हुआ करते थे, तो ये दोनों की कमराडरी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हुआ करता था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने नाम आगे सामने दिया होगा और बीसीसीआई ने पर अप्रूव नहीं किया उसको। बीसीसीआई का मानना ये है दोस्तों कि भाई पिछले 7 सालों से जैसे जो क्राइटेरिया फॉलो होता रहा है ना टीम इंडिया का जो सपोर्टिंग स्टाफ का, वो ये होता रहा है कि भाई डोमेस्टिक यहाँ पर स्टाफ होगा हमारे, यानी इंडियन जो प्लेयर्स रहे हैं, पूर्व प्लेयर्स या जिनको एक्सपीरियंस है कोचिंग देने का, वो सब इंडियन होगा जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होगा हेड कोच के साथ। यानी सपोर्टिंग स्टाफ आप जानते ही हैं उसका मतलब क्या होता है, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच, ये जो है हेड कोच को सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से ये सपोर्टिंग स्टाफ होता है। और ये सब होने चाहिए डोमेस्टिक, अपने यहाँ का यानी इंडिया के ही होने चाहिए। कोई भी विदेशी सपोर्ट स्टाफ रखने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता बीसीसीआई, इस वजह से उनकी जो जॉन्टी रोड्स वाली रिक्वेस्ट थी, गौतम गंभीर की जो शर्त थी कि उनको फील्डिंग कोच बनाया जाए टीम इंडिया का, वो बीसीसीआई ने खारिज कर दी, यानी डिक्लाइन कर दी। टी दुलीप जो कि अभी सर्व कर रहे थे टीम इंडिया को बतौर फील्डिंग कोच, जब राहुल द्रविड़ थे टीम इंडिया के हेड कोच, तो हो सकता है कि उनके लिए अब एक और लॉटरी लग जाए कि उनको उनका जो टर्म है वो रिन्यू करा जाए और उनका जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जाए, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो गौतम गंभीर ने रियान टेंडुलकर का भी नाम दिया था उसी अप्रूवल के लिए। यहाँ पर वो अभी चीज़ गई है, फाइनल कॉल जब आएगा उसके बारे में तब बात की जाएगी। इवन अभी जो खबर आई है वो आई है मॉर्ने मॉर्कल की। गौतम गंभीर ने एक और शर्त रखी है बीसीसीआई के सामने कि मॉर्ने मॉर्कल को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनाया जाए, और वास्ट एक्सपीरियंस है बॉलिंग करने का, तो खैर अपने इंटरनेशनल करियर में था ही, उनको ज़बरदस्त गेंदबाज थे, अपने कद का बहुत अच्छे से फ़ायदा वो उठाते थे, पर लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ है कि वास्ट एक्सपीरियंस उनको बतौर बॉलिंग कोच का भी है। उनकी जो कमराडरी है, रिलेशनशिप है, वो गौतम गंभीर के साथ वैसे ही अच्छा रहा था, तो उन्होंने भी शर्त रखी है, सामने रिक्वेस्ट करी है बीसीसीआई के कि मॉर्ने मॉर्कल को आप बना सकते हैं। अब बीसीसीआई के अप्रूवल पे है कि वो अप्रूव करेगा विदेशी बॉलिंग कोच या नहीं करेगा। वैसे तो बीसीसीआई ने जो नाम सामने रखा है वो विनय कुमार का भी रखा है, और इवन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना नाम सामने लेकर आ रहे हैं, पर लेकिन फाइनल कॉल अभी लेना बाकी है और बीसीसीआई इस पर फाइनल कॉल लेगा। तो अभी सपोर्ट स्टाफ के नाम आने बाकी हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में ज़रूर बताएं दोस्तों कि कौन हो सकता है। टी दुलीप तो मुझे लगता है फील्डिंग कोच हो ही जाएंगे एक तरीके से, उनका जो टर्म है वो रिन्यू हो जाएगा इस बार भी। तो गौतम गंभीर बैटिंग कोच भी सर्व कर लेंगे और हेड कोच तो वो रहेंगे। असिस्टेंट कोच कौन होगा, ये सबसे बड़ी एक यहाँ पर चीज़ निकल के आने वाली अभिषेक नायर हो सकते हैं। अभिषेक नायर का जो नाम है वो आगे बढ़ के सामने आ रहा है। उसके अलावा मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच होंगे या नहीं होंगे, या बीसीसीआई मना करके विदेशी को फिर से जो है देसी बॉलिंग कोच रखेगी, विनय कुमार को वो आगे बढ़ावा देगी। कमेंट सेक्शन में इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बारे में ज़रूर बताएं, आपको कौन लगता है, आपकी पसंद कौन होनी चाहिए, या विदेशी और देसी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, जो बेस्ट है उसको लाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।